हेलो गाइस। तो देखिए पेज नंबर हम 171 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर हमारा 10th है साइंस का, और जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम 171 जो पेज नंबर है उसके क्वेश्चंस को हम जो है वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक तरीके से इसकी रेडियस होती है मिरर की फ्रॉम सेंटर टू पोल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया गया है जिसकी वैल्यू है आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। तो एफ फोकल लेंथ के लिए, एफ जो है वो क्या है फोकल लेंथ के लिए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 32 अपॉन में 2। तो आर की वैल्यू हमने पुट की जस्ट, और 32 अपॉन में 2 इसको सोल्व किया, और इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आ जाती है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी कन्वेक्स मिरर के लिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल लेंथ क्या रह जाएगी 16 सेंटीमीटर। यानी कि डायरेक्ट हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि इसका हाफ हो जाएगा फोकल लेंथ अगर पूछ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, या फिर मैग्नीफाइड कह लो या फिर एनलार्ज्ड कह लो। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी जो इमेज है वो उससे 3 टाइम्स लार्जर बना के दी गई है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इसमें क्या बताना है कि हमें इमेज की लोकेशन यानी कि पोजीशन बतानी है कि इमेज जो है वो कहां पर रखी गई है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है 10 सेंटीमीटर इसके कनकेव मिरर के सामने, अगर जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो इसके सामने, ठीक है, तो इमेज कहां पर बनेगी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इमेज कहां पर बनेगी, और इसने एक कंडीशन दे दी कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि 3 टाइम्स लार्जर बननी चाहिए। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी 3 टाइम्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी 3 टाइम्स। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या रखेंगे, यानी कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कनकेव मिरर से दे दी गई थी u, हम उससे डिनोट करेंगे u से। u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कनकेव मिरर से। और जो हाइट अभी इसने बोला कि जो हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश से हम क्या डिनोट कर रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, वेयर h डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3h, यानी कि 3 गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी h डैश इज इक्वल टू 3h, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला रख लेंगे कि फॉर्मूला हमें पता होता है कि मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको और कैसे डिनोट करते हैं माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है m इज इक्वल टू h डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस साइन v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जहां जितनी दूरी पर इमेज बनेगी, अपॉन में u की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है कि हमें हाइट ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल है, h डैश हमारी किसके इक्वल आ गई थी 3h के। तो मैग्निफिकेशन निकाल दो, इसमें फॉर्मूले में पुट किया 3h अपॉन में h, यानी कि h डैश की वैल्यू पर हमने क्या रख दिया 3h, जो कहां से रखा यहां से h डैश इज इक्वल टू 3h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 गुना है। ठीक है, तो 3h अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ठीक है, यहां से ही हमें ये पता चल गया, और यहाँ पर u की वैल्यू भी हम अभी सोल्व करके रख देंगे। तो यहाँ से h कैंसिल हो जाता है, h से h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 3 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, और माइनस वी इज इक्वल टू ये इधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू 3u के इक्वल हो जाएगा, और v जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 3u की, माइनस साइन इधर चला गया और माइनस 3u हो गया, और u की वैल्यू कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। तो माइनस 3 इंटू में यहाँ पर u की वैल्यू रख दी, माइनस 3 इंटू में 10 इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। तो v जो है वो हमारा क्या आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अब
जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, ये चीज अब हमें देख लेनी है कि जो इमेज है, तो इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितनी दूरी पर आई, जो v की वैल्यू है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड, तो ये बनी है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ था तो इमेज किस तरीके से आई है इस एक्सिस पर, इस तरीके से, ठीक है, उल्टी, इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव साइन, इस तरीके से हमारी जो इमेज वो हमें प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।